हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे और मैं आज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ नॉन डिटेल का सेकंड लेसन, समय स्फूर्ति। ऑलरेडी मैंने तेलुगु के 4 लेसन्स अपलोड कर दिया है। चलदुल आरगिंचुटा, పొడుపు కథలు, ప్రపంచ పదులు, भाग्योदय ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। आप जाकर चेक प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। और यहाँ से हमसा भी मैंने अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे आंसर्स भी मिल जाएंगे और ग्रामर के साथ आपको सारे लेसन्स मिल जाएंगे। और इस लेसन से जुड़े हुए ग्रामर भी मैं अपलोड करूँगा। और आप सभी से निवेदन है, अगर मेरे इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। ये हम करेंगे समय स्फूर्ति, मतलब है वक्त की अहमियत या वक्त पे कोई काम कर लेने वालों को समय स्फूर्ति हम कहते हैं। वक्त का सही इस्तेमाल करना। एक स्टोरी है, अच्छी तरह इसको समझाऊंगा, पहले समझिए। देखेंगे, लेसन स्टार्ट करते हैं। తన ఆస్థానంలో ఉండే బీర్బల్ అంటే అక్బర్కు చాలా అభిమానం। अपने आस्थान में माने अपने दरबार में रहने वाले बीरबल का मतलब है कि अकबर के बहुत चहीते हैं। बीरबल अकबर के बहुत चहीते। यहाँ पर क्या कह रहा है? बीरबल अंटे, बीरबल अकबर के लिए बहुत अभिमानम माने इज्जत, रेस्पेक्ट करते थे और इज्जत भी करते थे। ఇది ఆస్థానంలో మిగిలిన వారికి నచ్చేది కాదు। जो रेस्पेक्ट बीरबल को अकबर दिया करते थे, वो देखकर उसके दरबार में जो बचे हुए लोग रहते हैं उनको पसंद नहीं आता था। वारिकी मिगिलिना वारिकी, बचे हुए लोगों को नच्चेदी कादू, पसंद नहीं आता था। తాము बीरबल करना తెలివైన వాళ్ళము వాళ్ళ उद्देश्य। తాము माने हम लोग, बीरबल करना बीरबल से भी बढ़कर, తెలివైన अकलमंद, वाళ్ళమని है कहकर वाళ్ళు उद्देश्य, वो लोगों का उद्देश्य था, वो लोगों का मानना था कि हम बीरबल से ज्यादा अकलमंद है। ఈ విషయాన్ని अकबर गमनिంచాడు। इस सब्जेक्ट को माने इस बात को एक बार अकबर महसूस किए। गमनिంచాడు मतलब महसूस किए। कौन सी बात? जो बीरबल से हम ज्यादा अकलमंद है कहने वाली बात पर। यहाँ पर देखिए, अकबर ఒకనాడు సభలో వాళ్ళందరినీ ఉద్దేశించి ఇట్లా అన్నాడు। अकबर एक दिन अपने सभा में, अपने दरबार में उन सभी के लिए या उन सभी के बारे में कुछ कहा है। इस तरह कहा है, माने उन सभी के बारे में कुछ इस तरह कहा है। మీకు నేను ఒక పరీక్ష పెడుతున్నాను। आप लोगों के लिए मैं एक टेस्ट लूँगा, एक एग्जाम रखूँगा। అదేమిటంటే वो एग्जाम क्या है? మన ఆగ్రా పట్టణంలో ఎన్ని కాకులు ఉన్నావో లెక్కబెట్టి చెప్పండి। हमारे आगरा शहर में कितने क्रोस, काकुलु कौवे क्रोस है, उसको गिनकर बोलिए। ये टेस्ट है आप लोगों का। సరైన జవాబు చెప్పిన వారిని అందరికన్నా తెలివైన వారుగా ఒప్పుకొని మంత్రి పదవి ఇస్తాను। जो कोई भी సరైన माने बराबर सही जवाब देगा उनको मैं सबसे अक्लमंद मानकर एक मिनिस्ट्री का पोस्ट दूंगा। यहाँ पर సరైన माने सही जवाब, చెప్పిన వారికి बोले सो वालों को, అందరికన్నా सबसे ज्यादा తెలివైన వారు అకల్మంద్ ఒప్పుకొని मानकर मैं मिनिस्ट्री पोस्ट दूंगा। అందరూ అదే అవకాశం అనుకున్నారు। सब लोग अरे मौका हमको अच्छा मिल गया सोचे। తాము బీర్బల్ కన్నా తెలివైన వాళ్ళమని నిరూపించుకోవచ్చు। हम बीरबल से ज्यादा अक्लमंद है अब साबित हम कर सकते हैं। కాకులను లెక్క పెట్టేందుకు పోయారు। सभी लोग चलो कौवों को गिनने के वास्ते, काउंटिंग करने के वास्ते चले गए। రాజుగారి ఆస్థానంలోని ఉద్యోగులందరూ ఊరి మీద పడి కాకులను లెక్క పెట్టుతుంటే ప్రజలంతా ముక్కు మీద వేలు వేసుకున్నారు। इन बादशाह के आस्थानंलो माने उनके आस्थान में, उनके दरबार में जितने भी जॉब्स करने वाले, नौकरी करने वाले थे, सभी लोग गांव फिरकर कौवों को काउंटिंग करना देखकर लोगों को अपने मुक्कु मीदा, माने मुक्कु मतलब नाक को कहते हैं, मीदा वेलू नाक पर उंगली रख लिया, मतलब
हम कह सकते हैं कि जो लोग ये सारे लोग कौवे क्यों गिन रहे हैं, तो वो लोग मुंह में उंगली रख लिए हैं, मतलब ताज्जुब कर रहे हैं वो लोग। అందరూ ఊరంతా తిరుగుతూ ఇండ్ల మీద, చెట్ల మీద, నది ఒడ్డున, వీధుల్లో, వాడల్లో, చెత్తా చెదారాలలో వెతుకుతూ కాకులను లెక్కబెడుతూనే ఉన్నారు. सभी लोग ఊరంతా తిరుగుతూ, गांव पूरा फिरते हुए, इंड्ల మీద, घरों पर, చెట్ల మీద, झाड़ों पर, ट्रीज पर, नदी ఒడ్డున, रिवर्स के किनारे, नदी के किनारे, వీధుల్లో, बाजारों में, वाडल्लो, गलियों में, చెత్తా చెదారాలలో, कुंडियों में जहाँ पर कचरा रहता है वहाँ पर भी వెతుకుతూ ढूंढते हुए काकुలను, कौवों को లెక్క పెడుతూనే ఉన్నారు, गिनते हुए रहने, मतलब जहाँ पर बने वहाँ पर कौवों को लोग गिनते हुए फिर रहे हैं। उसके बाद देखिए, అందరిలో ఒకటే భయం, सब में एक ही डर सता रहा था। ఎవరు తమన కన్నా ముందు పోయి రాజుగారికి లెక్క చెబుతారో, क्या डर था वालों को, कौन हमसे पहले जाकर बादशाह को हिसाब बतलाएगा। తాము పెడుతున్న లెక్కలు సరైనవో అవునో కాదో అని భయపడుకుంటూ కాకులను లెక్కబెట్టసాగారు। और दूसरी बात, हम जो काउंट कर रहे हैं, ये काउंटिंग जितने हम कौवे गिन रहे हैं वो काउंटिंग की सही होगी या नहीं होगी, ये डरते हुए वो लोग कौवों को काउंट करने लगे। కానీ బీర్బల్ అయితే ఏమీ లెక్క పెట్టకుండా హాయిగా ఇంట్లో విశ్రాంతి తీసుకొని సాగాడు। सभी लोग इधर उधर यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे कौवों को काउंट करने के लिए, लेकिन बीरबल क्या कर रहे थे, ఏమీ లెక్క పెట్టకుండా, कुछ भी काउंट नहीं करे जैसा హాయిగా आराम से इंట్లో घर में विश्रांति తీసుకోసాగాడు, अपने घर में रेस्ट करने लगे। రాజు చెప్పిన రోజు రానే వచ్చింది। चलो बादशाह जिस दिन बोला था उस दिन आ ही गया। అందరూ రాజుగారి సభలో కూర్చున్నారు, सभी लोग बादशाह के दरबार में बैठ गए। आगरा పట్టణంలో ఎన్నో కాకులున్నవో లెక్క పెట్టారా అని अकबर అడిగాడు। अकबर क्वेश्चन करे, क्या कहकर, आगरा शहर में कितने कौवे हैं, क्या सब लोग काउंट करे हैं। ఇంకా లేదు ప్రభు, कुछ लोग बोल रहे हैं अभी नहीं ए बादशाह, మాకు ఇంకా కొంత సమయం కావాలి, हमको कुछ और वक्त चाहिए అన్నారందరూ, सब लोग कहे। बीरबल तपा, बीरबल को छोड़कर, बीरबल कुछ भी जवाब नहीं दिए। बीरबल नू चिपू अन्नाडो अकबर, बीरबल से बादशाह सवाल पूछे कि तुम कहो बीरबल, तो बीरबल कहते हैं प्रभु मैंने ए बादशाह, ఆగ్రా పట్టణంలో మొత్తం 6803 కాకులు ఉన్నాయి అన్నాడు बीरबल। बीरबल अक्लमंदी से काम ले रहे हैं। देखिए अक्लमंदी से क्या जवाब दे रहे हैं, आगरा शहर में टोटल क्रोस कौवे 6803 क्रोस है, कौवे है कहकर बीरबल जवाब दिया। వెంటనే ఒక అతను లేచి, साथ ही एक उठा, दरबार में से उठकर, प्रभु ए बादशाह, నేను ఎంత కష్టపడి లెక్క పెడితే 8000 కన్నా ఎక్కువ కాకులు ఉన్నాయి, ఎక్కువనే కాకులు ఉన్నాయి। मैं बहुत मेहनत करके काउंट करा हूँ, काउंट करे तो मेरी काउंटिंग में 8000 से ज़्यादा कौवे मुझको दिखे हैं। बीरबल तप्पु చెప్తున్నాడు, बीरबल गलत कह रहे हैं అన్నాడు, कहा है। లేదు ప్రభు, नहीं ए बादशाह, నేను లెక్క పెడితే 5000 కాకులే ఉన్నాయి అన్నాడు మరొకతను। दूसरा क्या कह रहा है, अभी दरबार में से उठ के कह रहा है, ए बादशाह नहीं, मैं काउंट करा तो सिर्फ 5000 ही कौवे मिले हैं। ఏం బీర్బల్, क्या बीरबल, వీళ్ళ లెక్కకు నీ లెక్కకు అంత తేడా ఉన్నదా, इन लोगों के काउंटिंग में तुम्हारी काउंटिंग में इतना डिफरेंस आ रहा है, समाधानम చెప్పు, जवाब दो అన్నాడు अकबर కోపంగా, कहा है बादशाह गुस्से से अकबर। అందరూ బీర్బల్ పని అయిపోయింది అనుకున్నాడు, सब लोग बीरबल का काम अब खत्म, क्योंकि बीरबल अब पकड़ जाएगा सोच रहे थे। తమకు మంత్రి పదవి పోయినా రాకపోయినా बीरबल भंडारम బయట పడి, हमको मिनिस्ट्री पोस्ट नहीं भी आया तो ठीक है, लेकिन बीरबल का भंडारम मतलब बीरबल की जो सच्चाई वो बाहर आ जाएगी। अतने पदवी उड़ुतुंदी, अब इसकी नौकरी जाएगी। बीरबल पीड़ा पोतुंదని అందరూ సంబరపడ్డారు। अब बीरबल का हमको कोई लेना देना नहीं रहेगा बोलकर सब लोग खुश होने लगे। అప్పుడు तब बीरबल प्रभु, నేను చెప్పిన సంఖ్యనే సరైనది। बीरबल कह रहा है, मैं जो आपको कहा था 6803 जो क्रोस कहा था वही काउंटिंग बराबर है। మొదటి వ్యక్తి లెక్క పెట్టేటప్పుడు కాకులు చుట్టాల పక్క ఊరి నుండి మన ఊరికి వచ్చాయి। जब पहला शख्स काउंट कर रहा था तो वो कौवे मेहमान बनकर दूसरे गांव से हमारे गांव में आए हैं।
అందుకే అతనికి ఎక్కువ కాకులు కనిపించాయి, इसलिए उनको ज्यादा कौवे दिखाई दिए। రెండో వ్యక్తి లెక్క పెట్టేటప్పుడు మన ఊరి కాకులు పక్క ఊళ్ళోని చుట్టాలో ఇంటికి పోయాయి। दूसरा शख्स जब काउंट कर रहा था कौवों को तो हमारे गांव के कुछ कौवे कुछ क्रोस दूसरे गांव में मेहमान बनकर गए थे। అందుకే లెక్కలు తక్కువ వచ్చింది, इसलिए उनकी काउंटिंग कमाई कहा है बीरबल। बीरबल समयस्फूर्ति के अकबर फक्कुमनि नव्वाड़ू। बीरबल जो वक्त पर जो जवाब दिया ये देखकर अकबर को हंसी छूट गई। తమకంటే బీర్బలే తెలివితేటలు, हमसे बीरबल ही बहुत अक्लमंद है, समय स्फूर्ति ఎక్కువ, वक्त के हिसाब से काम करता है అని సభలో వాళ్ళందరి ఒప్పుకున్నారు। इसलिए सभा में उस दरबार में सभी लोग बीरबल को सबसे ज़्यादा अक्लमंद मान लिए। तो ये आपका लेसन था और अब इसका देखेंगे कुछ ग्रामर देखेंगे हम। इसके अंदर से क्या क्या पूछेगा मैं आपको बतलाऊंगा। इस लेसन से कौन से आपको पूछ सकता है वो सारे चीज़ें मैं आपको बतलाऊंगा। एक बार आप गौर से सुनिए, देखिए, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है एग्ज़ाम में सबसे पहले नॉन डिटेल का ही पूछता है। चलिए सबसे पहले इसके आंसर्स हम देखेंगे। अगर इसके आंसर्स अगर आपको देखना है तो फर्स्ट देखिए, बीरबल गुరించి రాయండి, बीरबल के बारे में लिखिए। यहाँ पर बीरबल अकबर రాజస్థానంలో ఉండేవాడు। बीरबल अकबर के दरबार में रहता था। చాలా తెలివైనవాడు, बहुत अक्लमंद था, समय स्फूर्ति కలిగిన వాడు, वक्त के हिसाब से काम करने वाले थे। అందుకే बीरबल అంటే అక్బర్కు చాలా ఇష్టం, इसलिए बीरबल అక్బర్కు बहुत पसंद था। రాజుగారి ఆస్థానంలో ఉన్న ఉద్యోగులందరి అక్బర్ పెట్టిన పరీక్షలో తెలివితేటలను సమయస్ఫూర్తిని ప్రదర్శించి అందరి ప్రశంసలను అందుకున్నాడు। जो बादशाह दरबार में कुछ टेस्ट दिया था तो वो टेस्ट के अंदर सभी नौकरियां करने वाले थे, उन सभी से अक्लमंद अपने आप को प्रूफ करके बादशाह से तारीफ हासिल करे से वाले हैं। इस तरह एक आंसर इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। ए बी अकबर పెట్టిన పరీక్ష ఏమిటి, अकबर कौन सा टेस्ट लोगों को लगाया था, तो हम ये पढ़े हैं बीरबल అంటే अकबर చాలా అభిమానం, बीरबल की बहुत रेस्पेक्ट करते थे अकबर। అది మిగిలిన వారికి నచ్చేది కాదు, ये दूसरों को पसंद नहीं आता था। అది గమనించిన అక్బర్ సభలో వారందరినీ ఒక పరీక్ష పెట్టాడు। ये जानकर अकबर एक बार सभी को एक टेस्ट लगाए। ఆగ్రా పట్టణంలో ఎన్ని కాకులు ఉన్నాయో లెక్క పెట్టమని చెప్పాడు। ఆగ్రా शहर में कितने कौवे है क्रोस है काउंट करो कहकर एक टेस्ट लगाया। సరైన జవాబు చెప్పిన వారి అందరికన్నా తెలివైన వారు ఒప్పుకొని మంత్రి పదవి ఇస్తానన్నాడు। जो कोई भी इसका सही जवाब देंगे तो उनको मैं मिनिस्टर का एक पोस्ट दूंगा बोलकर कहा है। तो ये दो आंसर्स इसके अंदर से याद करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस टाइप के आपको पूछे जाएंगे। ये आपको क्वेश्चन एक पैराग्राफ है, इसके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखना है। देखिए क्या क्या है यहाँ पे, पैराग्राफ क्या है। తన ఆస్థానంలో ఉండే बीरबल అంటే अकबर చాలా అభిమానం, अपने दरबार में रहने वाले बीरबल को बहुत ही पसंद है। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मैं अभी समझा चुका हूँ, तो उसके आंसर्स देखते हैं क्या दिया। बीरबल ఎవరి ఆస్థానంలో ఉండేవాడు, बीरबल किसके दरबार में रहते थे, तो यहाँ पर आप लिखते हैं अकबर। यहाँ पर अकबर ఆస్థానంలో, अकबर की ఎవరంటే అభిమానం, अकबर किसकी ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे, यहाँ पर बीरबल, ये सेकंड वाला है। अकबर ఆస్థానంలో మిగిలిన వారికి ఏ ఉద్దేశం ఉండేది, अकबर के दरबार में दूसरों को क्या प्रॉब्लम रहती थी कि बीरबल తనకన్నా తెలివైన వాళ్ళ मनी उद्देश्य यहाँ पर है। ఆస్థానంలో విలువ నచ్చి కాదు बीर, यहाँ से ये తాము बीरबल కన్నా తెలివైన వాళ్ళమని ఉద్దేశం। वो लोगों का मानना था कि हम बीरबल से ज़्यादा अक्लमंद है। अकबर ఏ నగరంలోని కాకులు లెక్క పెట్టమన్నాడు, अकबर कौन से शहर के कौवों को काउंट करने के लिए कहा, ये आगरा, यहाँ पर है। సరైన జవాబు చెప్పిన వారికి ఏమి ఇస్తాడో, जो कोई सही सच इसका सही जवाब देंगे तो उसको क्या देते हैं, कहा है ये मंत्री पदवी। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक और देखेंगे। यहाँ पर देखिए మొదటి వ్యక్తి లెక్క పెట్టినప్పుడు కాకులు ఎందుకు పెరిగాయి, पहला शख्स जब काउंट कर रहा था तो कौवे क्यों बढ़े, तो बीरबल इसका जवाब देते हैं कि दूसरे शहर से हमारे शहर में कौवे मेहमान बनकर आए हैं। तो यहाँ पर है देखिए మొదటి లెక్క కాకులు చుట్టాలు, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं కాకులు చుట్టాలుగా వారి నుండి వచ్చాయి यहाँ तक। రెండో వ్యక్తి లెక్క ఎందుకు తక్కువ వచ్చింది, दूसरा शख्स जब कर रहा था तो उसको काउंटिंग क्यों कम आई, क्योंकि हमारे गांव से दूसरे गांव में यहाँ पर गए, दूसरे गांव में मेहमान गए थे। సరైన లెక్క చెప్పింది ఎవరు और सबसे करेक्ट जवाब कौन दिए, बीरबल। సమయస్ఫూర్తి కలిగిన వారు ఎవరు,
अक्लमंद कौन है, यही भी बीरबल ही चाहिए। बीरबल समझदार తెలివితేటలకు ఎక్కువని ఎవరు ఒప్పుకున్నారు, बीरबल ही सबसे ज्यादा अक्लमंद है बोलकर कौन मान लिए, तो यहाँ पर हम लोग सभालोनी वार्डलंदरू, ये आपको लिख सकते हैं, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद ए फिलिप्स से देखिए, ए फिलिप्स తాము బీర్బల్ కన్నా తెలివైన వారసుని నిరూపించుకోవచ్చు అన్నాడు। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ తాము బీర్బల్, यहाँ ये पूरा सेंटेंस आपको रहेगा, ये फिलिप्स से आपको लिखना है। నిరూపించవచ్చు అన్న, నిరూపించవచ్చు అని అనుకున్నారు, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ఆస్థానంలో ఉద్యోగులంతా కాకులను లెక్క పెట్టేందుకు పోయారు, ये फिलिप है, तो यहाँ पर देखिए ఆస్థానంలో ఉద్యోగులందరూ ఊరి మీద పడి కాకును లెక్క పెట్టేందుకు, यहाँ देखिए ये फिलिप है। मतलब इसका बोलने का ये है कि ये सारा आपको दे देगा, सिर्फ जो मिस है वही लिखना है। देखिए वारी मुक्कुन చూసి ప్రజలంతా ముక్కు పెట్టుకును, ये लोग ढूंढ रहे थे तो सभी लोग अपने यहाँ पर है नाक पे उंगली लगा लिए। अंदर ఊరంతా తిరుగుతూ కాకులు లెక్కించారు, सब लोग घूमते हुए, यहाँ पे देखिए ఊరంతా తిరుగుతూ घूमते हुए कौवों की काउंटिंग करें। इंडा मीदा చెట్ల మీద కాకా ढूंढे, यहाँ पर इंडा मीदा చెట్ల మీద नदी ఒడ్డున पूरा यहाँ पर है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। तो ये भी पैराग्राफ के इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट।